नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एंट्रेंस फॉर्म 2024 को लेकर, क्योंकि अब उसका वक्त आने वाला है और उसी तरीके से पैटर्न पर आप जब पहले से ही प्रिपेयर करेंगे, चीज़ों को करेंगे और वो गलतियाँ जो लास्ट टाइम में लोगों से हो जाती हैं उनके लिए आप अवेयर होंगे, जानकारी आपके पास होगी, तो वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे। क्योंकि फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद भी आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और आप बाहर हो जाते हैं, यानी पूरी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो आइए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसी से शुरुआत करेंगे और बाकी डिटेल बाद में बात करेंगे कि जहाँ पर गलती सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतर लोगों से होती है, उसी गलती को ना हो इस साल 2024 में, उस पर सबसे पहले बात करेंगे और शुरुआत वहीं से करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ओपन राउंड की जो है आप देख सकते हैं काउंसलिंग की, लास्ट काउंसलिंग की बात है, इसी से शुरुआत करेंगे क्योंकि जो इस साल का लास्ट है वही आपके लिए आने वाला जो है काम आएगा, डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो ये 22/9/2023 को लास्ट इसकी काउंसलिंग हुई, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी एम्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं कि कितने एम्स हैं जो एक ही फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, भटिंडा, भोपाल, जोधपुर, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर और मंगलगिरी और कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, रायबरेली, पटना, ऋषिकेश, ये सभी जो है एम्स एक ही फॉर्म में आते हैं बीएससी नर्सिंग के। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो क्योंकि रैंक के हिसाब से ही इसमें आवंटन होता है, तो ये ओवरऑल रैंक दी गई। अब आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, जो इसका पेपर होता है ये खुद पेपर कराता है, किस माध्यम में होगा, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए इसका कट ऑफ देख लेते हैं कि कितनी रैंक तक सब आपको ये एम्स अलॉट हो गए। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहेंगे, चीज़ें ये दिमाग में रहेंगी, तो आप देख लीजिए अनरिजर्व्ड जो है 1846 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। 1846 रैंक तक अगर आप हैं तो कोई ना कोई एम्स आपको ज़रूर मिल जाता है। यहीं 2413 रैंक तक अगर आपकी आती है ओवरऑल रैंक तो आपको ओबीसी में मिल जाएगी। अगर आप एससी हैं तो 7399 तक, एसटी हैं तो 7009 तक, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 3115 तक। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें गलतियां सबसे ज़्यादा होती हैं, एक तो ओबीसी और एक दूसरा ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इनके कास्ट सर्टिफिकेट्स बनते हैं और ये इनकी डेट वैलिड कितनी है उस पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आप फॉर्म तो भर देते हैं, आप पुराना समझकर उसे लगा देते हैं, लेकिन बाद में आप छट जाते हैं। तो यहाँ पर आइए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको दिखाते हैं जो डेट को लेकर है। अब आप देखिए ये पिछले साल की बात कही जा रही है, तो पिछले साल का मतलब है कि जिस तारीख को एग्ज़ाम वहाँ हुआ था उसी के आगे की बात यहाँ पर कही जा रही है। और अगले साल क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा आप देख लीजिए जून जो है जून 2024 में होगा, एग्ज़ाम होगा जून 2024 में एग्ज़ाम होगा। तो आप देखिए कि अप्रैल यानी जो ईडब्ल्यूएस है वो 1/04/2024 के बाद का बना हो और जो जून तक का हो, यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद ही आप उसे सर्टिफिकेट बनवाइए। और जो ओबीसी का है उसका 1 साल तक लगभग वैलिड रहता है। तो 4/6 जो लास्ट डेट एग्ज़ाम इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद आप बनवा सकते हैं, यानी इस समय भी अगर आप बनवा लेते हैं तो आपका ओबीसी का वैलिड रहेगा, यानी वो लगभग 1 साल का वैलिड होता है यानी ओबीसी का। लेकिन ईडब्ल्यूएस जो है हर नए सत्र में नया बनवाना होता है, यही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। एससी एसटी के लिए जो होता है, एससी और एसटी के लिए ये इनका एक बार बन जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करने होते, कितना भी पुराना होगा वो वैलिड माना जाता है। यहाँ पर जो फॉर्म आता है फॉर्म फरवरी में ही शुरू हो जाता है, यानी फरवरी 2024 में ये फॉर्म शुरू हो जाएगा। आपको फॉर्म भरने का पहला प्रोसेस, पहला स्टेप शुरू हो जाएगा और ये जो है अप्रैल
जो है 24 तक भरा जाएगा। यानी लेकिन शुरुआत जो होती है, जो पहला स्टेप भर लेते हैं उसकी डेट करीब 15 दिन तक रहती है। उसके बाद वो डेट अगले अगले स्टेप्स में बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो लोग शुरुआती के दिनों में भर लेते हैं, 15-20 दिनों में, महीने भर में, वही आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप फरवरी में सतर्क रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तभी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद करेक्शन, फिर उसके बाद फाइनल स्टेटस और फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिशन कर पाएंगे। तो ये क्लियर कट आप चीज़ों को देख लीजिए। फिर तो फॉर्म की बात हो गई और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डिटेल्स हैं, लगभग जून में ही ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम्स इसके होते हैं और जून में ही रिज़ल्ट आ जाता है। जुलाई में इसके इंटरव्यू और बाकी प्रोसेस, इसके फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पर आने लगते हैं। जैसे पोस्ट बेसिक का आप देखें तो इसी के आसपास जो है बीएससी नर्सिंग का भी रहता है। आप देख लीजिए यहाँ पर जून में आपको मिल जाएगा। तो जून में ही इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, आखिरी जून तक हो ही जाता है। यहाँ पर आप देखिए बीएससी नर्सिंग का जो इस साल भी हुआ 3 जून, और इस तरीके से रिजल्ट इसका 12 जून को आ जाता है। फिर इसी तरीके से क्या करते हैं, 14 एम्स का जो रिजल्ट यानी जो सीट एलोकेशन होता है वो प्रॉपर वे में चलने लगता है। फॉर्म फीस जो रहती है वो आप देख लीजिए। फॉर्म फीस यहाँ पर आपको मिलेगी, वो रहती है 2000 रुपये के आसपास और बाकी 1600 और नील रहती है हैंडीकैप्स की। तो ये फीस हो गई। अब देख लीजिए, केवल इसमें महिलाएं फॉर्म भरती हैं, पुरुष इसमें फॉर्म को नहीं भरते। सिर्फ महिला कैंडिडेट ही फॉर्म को भरती हैं। किस इंस्टीट्यूट में, किस एम्स में कितनी सीट्स हैं उसका ब्यौरा यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप बीएससी नर्सिंग के लिए आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसे आप समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पर 55% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर होते हैं और 50% जो है एससी एसटी कैटेगरीज के लिए एग्रीगेट होता है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। ये सब्जेक्ट्स में आपके 55% होंगे। इंटर में 12th क्लास में जब होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियर कट यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर और एक चीज़ आप देख लीजिए, एग्ज़ाम सेंटर्स की बात। तो ये एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पर रहते हैं, ये सारे एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं। जो आपके नज़दीक होगा वही एग्ज़ाम सेंटर्स आपके पास यहाँ पर रहेगा, उसी में आप जाकर परीक्षा आपको देनी होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो मार्क्स और बाकी चीज़ें जो होती हैं आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है और सब पार्ट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 30 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के। तो ये आपने यहाँ पर पैटर्न देख लिया कि ये पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का और इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपकी होंगी। यहाँ पर अब फीस के लिए देख सकते हैं, जो कोर्स फीस आपकी पड़ती है वो बीएससी नर्सिंग की ट्यूशन फीस मात्र 600 रुपये है, 4 साल के लिए है। तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके अलावा हॉस्टल फीस आप देख सकते हैं, हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ीस और बाकी डिटेल्स यहाँ पर। हॉस्टल रेंट आप देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 480 रुपये पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत कम है और जो है ना के बराबर ही समझिए आप। तो यानी आपको एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूट मिलेगा और फीस मिनिमम मिलेगी। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। और आपको स्टेपेंड यानी स्कॉलरशिप जिसे आप कहेंगे तो वो आपको बीएससी नर्सिंग की 500 रुपये पर मंथ दी जाएगी। तो यानी आपकी फ़ीस उससे कम है, स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा मिल जाती है। फॉर्म भरने के जो स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो करीब 1 मंथ चलता है, 1 मंथ का टाइम मिलता है। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन का एक्सेप्टेंस होगा। फिर उसके बाद जनरेशन ऑफ कोड होगा, फिर चॉइस ऑफ सिटी होगा, फिर पेमेंट ऑफ फीस होगा। तो इस तरीके से डिटेल्स में अब फिर एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग पहला स्टेप करते हैं नहीं बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टेप और ओनली एक्सेप्टेड बेसिक रजिस्ट्रेशन, जब बेसिक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है, तभी आप ये फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, उसमें बाकी चीज़ों को फिलअप कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, यानी आपको फरवरी में ही क्लियर कट जागरूक रहना होगा और आप चैनल पर बने रहेंगे। आप या तो वेबसाइट पर जाते रहेंगे जिससे आप फॉर्म को भर पाएंगे। यहीं पर एक चीज़
चीज़ और आप देख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके मार्क्स आएंगे उसी मार्क्स पर आपको सीट अलॉट की जाएगी। और नीचे आप देखिएगी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होता है, यानी जो आप परीक्षा देंगे वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपको ये परीक्षा मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप मैक्सिमम चीज़ें समझ गए होंगे। 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी में एक फॉर्म आता है उसे आपको भरना है, और सेकंड 1 चीज़ें जो हैं वो आपकी रहेंगी कि कास्ट सर्टिफिकेट्स किस डेट के बीच का बना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिल पाएगा। तो ये 2023 के रिस्पेक्ट में हमने चीज़ों को समझाया है। 24 में जैसे ही आएगा हम अपने वीडियो के माध्यम से एक एक स्टेप को क्लियर करते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की इच्छा रखते हैं एम्स से। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय